आम तौर पे कोई सरकार बदलती है तो उसके लिए जनता के मन में एक यूफोरिया होता है, एक खुशी की लहर होती है कि भाई हमने एक सरकार बदली है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 27 सालों बाद दिल्ली में आई है। बड़ी, आप इसको जीत की तरह देख सकते थे कि 27 साल बाद किसी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला और पूरे 4 इंजन की सरकार है। खुद मुख्यमंत्री, हम तो मजाक उड़ाते थे एलजी को इंजन कह के, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाते थे कि 4 इंजन की सरकार है, मगर अब मुख्यमंत्री जी खुद कहने लगी हैं कि हमारी 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार का मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ इनके कंट्रोल में है। ऐसी सरकार के अंदर आपको तो नई नई सुविधाओं की झड़ी लगा देनी चाहिए थी। सुविधाएं तो आपने दी नहीं। ये कहा जा सकता है ये सरकार वो है 100 दिन 100 झूठ, रोज झूठ बोलते हैं। किसी किसी दिन झूठ नहीं बोलते तो अगले दिन 2-3 बोल देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। कभी मुख्यमंत्री झूठ बोलती है, कभी इनके मंत्री झूठ बोलते हैं और खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं। 2500 नहीं दिए उसका झूठ तो सबको मालूम ही है। अभी कुछ दिनों पहले मोहल्ला क्लिनिक के लोग इनसे समय मांग रहे थे, समय नहीं दे रही थी मिलने के लिए, तो मोहल्ला क्लिनिक के जो डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट थे, नर्स थे, वो इनके जनता दरबार में ही चले गए और वहां पे मुख्यमंत्री जी ने माइक पे अनाउंस कर दिया किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, सबको जो है हम एडजस्ट करेंगे। आज ही की अखबार की खबर है, मोहल्ला क्लिनिक से जो फार्मासिस्ट है उनका मेरे पास कई बार फोन आ गया सुबह से। जैसे जैसे मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं उनके स्टाफ को 7 दिन का नोटिस निकाल के भगाया जा रहा है। हमारे द्वारा लाई गई बसें जिनका उद्घाटन हमारी सरकार में हुआ, उन बसों का नाम बदल के देवी बस करके उनको चलाया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं कि हमने सारे स्कूलों का ऑडिट करा लिया। आशीष सूद जी ने बोला, आप सबके सामने कहा कि केजरीवाल की सरकार नहीं करा पाई, हमने सारे स्कूलों का ऑडिट करा लिया। आपने सब स्कूलों का अगर ऑडिट करा लिया तो उसको बताओ क्या निकला उस ऑडिट में। एक स्कूल की तो फीस आपने रोल बैक की हो उस ऑडिट के बाद, एक भी नहीं। तो आपने ये भी झूठ बोला। कल हाईकोर्ट के अंदर जो फैसला आया है डीपीएस के मामले में, उसमें हाईकोर्ट ने ये बात खुल के कही कि जब सरकार के द्वारा कोई ऑर्डर ही नहीं आया है कि ये फीस गलत तरीके से बढ़ाई गई है, तो हम कैसे कह दें कि ये फीस सही है या गलत है। यानी कि गलती सीधा सीधा रेखा गुप्ता सरकार की है कि उन्होंने अब तक एक भी स्कूल के खिलाफ ये ऑर्डर नहीं निकाला कि आपने फीस गलत तरीके से बढ़ा दी। जब सरकार ने कहा ही नहीं वो गलत है तो मतलब वो सारा सही हो गया। तमाम चीजों पे रोज झूठ बोलने की आदत है। हेल्थ मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला 250 मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रहे हैं, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लिहाजा आप उनको बंद कर दें। आपने सुना कि कोई इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर किसी को पकड़ा हो, किसको ज्यादा किराया दे रहा जा रहा था, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, कैसे विधायकों के पास पैसा जा रहा था, कोई इसके विषय में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। जब आएंगे बाहर निकल के कोई झूठ बोल देंगे और झूठ बोल के चले जाएंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर